नेहा का अपने पति से झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? आपने खबर भी नहीं दी पहले से। हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं यहाँ। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो, मुझे क्या दिक्कत होगी, कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, देखो मेरे पास क्या है तुम दोनों के लिए। फिर वो बच्चों को टॉफी देती है। बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। नेहा की बात सुनकर सरिता वैसे ही चिड़ी हुई थी। ऊपर से नेहा आवाज लगाती है, अरे चाय वाय मिलेगी मुझे इस घर में या मुझे खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी? यहाँ क्या लोग कम थे जो ये आकर मेरी छाती पर बैठ गए मुंह तलने? मैडम को चाय भी कमरे में चाहिए। चिड़चिड़ाती हुई सरिता किचन में जाती है और नेहा और बाकी सबके लिए भी चाय बना देती है। सबके लिए एक साथ ही चाय ले चलती हूँ, वरना जहाँ 2 सेकंड लेट होंगी फिर कोई आवाज लगाएगा, सरिता चाय दे दो, जैसे सरिता बहू नहीं काम वाली बाई हो। टनटनाती हुई सरिता सबको चाय नाश्ता कराती है और सास से कहती है, माँ जी अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, और आपकी लाडली बेटी को कुछ चाहिए हो तो आप खुद ही करके दे देना प्लीज। तभी नेहा के बच्चे वहाँ आकर नानी नानी करने लगते हैं। नानी नानी, मम्मी टीवी देख रही है और मामी सो रही है, आप ही नहला दो हमें। हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, नानी है ना, चलो मेरे साथ। नानी दोनों बच्चों को बाथरूम में नहलाने ले जाती है। तभी अचानक नानी का पैर फिसलता है और वो सर के बल वहीं फर्श में गिर पड़ती है। सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर भी वो उन दोनों बच्चों को नहलाने लगती है। बड़ी देर हो गई, ये बच्चे कहाँ निकल गए? टुट्टू, फ्रूटी, कहाँ हो दोनों? पता नहीं ये नालायक बच्चे कहाँ निकल गए, बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में घुस जाती है और अपनी माँ की लाश खून में लथपथ देखकर उसकी बुरी तरह चीख निकल जाती है। अरे ये माँ को क्या हो गया, कोई है, मेरी मदद करो। सरिता झंझनाती हुई आवाज की तरफ जाती है। सास की लाश देखकर कहती है, ओहो, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था, ये काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर खुद चैन की मौत मर गई। ये सारी बातें नानी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा, तो ये विचार है पद्मिनी के मेरे बारे में। फिर रात को, मामी मामी मुझे बिस्कुट चाहिए, ऊपर डब्बे से दो ना। क्यों री, तेरे बाप का घर है या तेरी माँ यहाँ कमा कर रख गई है बिस्कुट, चल भाग यहाँ से। सरिता फ्रूटी को किचन से भगा देती है। ये सब नेहा देख लेती है, पर हालात को सुलझाने की जगह वो गुस्से में फ्रूटी को ही बुरी तरह पीटने लगती है। नेहा गुस्से में फ्रूटी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और चली जाती है। आज जब तक तू अकल नहीं सीखेगी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चुड़ैल नानी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना ये सब देखकर दोबारा मर जाती। फिर चुड़ैल नानी नेहा के पति के घर जाती है। बेटा सुनो। कौन है वहाँ, सामने आओ मेरे। बेटा मैं हूँ नेहा की माँ। फिर वो मुंदीर को सारी कहानी सुनाती है।